हाँ तो दोस्तों, हमारे इंग्लिश ग्रामर की जीरो से हीरो वाली सीरीज में अगला टॉपिक है वर्ब क्रिया। अभी तक हम शब्दों जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके पार्ट्स कर रहे हैं कि इंग्लिश में के जो वर्ड हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हम पहले 3 करा चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आज हम कराते हैं वर्ब क्रिया। तो सबसे पहले क्रिया होती क्या है, तो चलो हिंदी में बता देता हूँ। जो वर्ड मीन्स शब्द, जो वर्ड किसी पर्सन, प्लेस, पर्सन मीन्स किसी इंसान, प्लेस मीन्स स्थान, या थिंग कोई वस्तु के बारे में कुछ बताएं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताएं या उसके किसी कार्य, उसकी दशा का बोध कराएं। ऐसे शब्द क्या है, वर्ब कहलाते हैं। अब दोबारा से समझ लीजिए, ऐसे वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में कुछ बताएं या पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में उसके किसी कार्य के बारे में बताएं या उसके किसी दशा के बारे में बताएं, तो ऐसे शब्द हमारे वर्ब कहलाते हैं या क्रिया कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए डॉक्टर। अब इसमें क्या है, मैं डॉक्टर हूं। अब इसमें जो एम वर्ड है वो व्यक्ति के विषय में बता रहा है। अब मैं लिखूं खाली आई डॉक्टर, मैं डॉक्टर, अब ये कुछ अर्थ निकल के नहीं आ रहा है जब तक एम नहीं लगेगा। तो जब तक एम लग जाएगा तो ये वर्ड सेंटेंस पूरा हो जाएगा और ये डॉक्टर की दशा के बारे में बता रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, व्यक्ति के विषय में। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर इल। इल का मतलब होता है बीमार, वे बीमार हैं। अब इसमें क्या है कि वे उनकी दशा के बारे में बोध करा रहा है, ये आर वर्ड, वे बीमार हैं। तो आर क्या हो गई, एक दशा हो गई। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम लर्न्स द लेसन। अब लर्न मतलब होता है सीखना, लेसन मतलब अध्याय या पाठ, और राम लेसन, राम पाठ सीख रहा है। ठीक है। अब हम देखें, राम पाठ छोड़ दें तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये जो लर्न वर्ड है ये हमें बता रहा है कि राम जो है अध्याय को, पाठ को सीख रहा है। तो लर्न इसमें क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब मेनली हमारी जो क्रियाएं हैं वो 5 तरह की होती हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार। अब वर्ब कितने तरह की होती है, तो वर्ब कितने तरह की होती है, तो अब इसमें वर्ब का जो पहला प्रकार है वो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव
वर्ब। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब हमारा जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, अब जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वाक्य को पूरा करने के लिए। तो ऐसी जो क्रियाएं हमारी कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया, या ऐसी क्रियाएं जिनको वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती हैं हमारी अकर्मक क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सीता लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। अब इसका क्या मतलब हुआ, सीता हंसती है। अब इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, वाक्य हमारा पूरा है और पूरा अर्थ मिल रहा है कि सीता हंसती है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द बेल रिंग्स। बेल मीन्स घंटी, रिंग्स मीन्स बजती है। अब घंटी बजती है, अब इसके लिए भी हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा वाक्य पूरा निकल के आ रहा है। तो इसमें लाफ जो वर्ब थी और इसमें रिंग जो वर्ब है, ये दोनों ही हमारी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इनके लिए किसी कर्म की या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही वाक्य का अर्थ पूरा निकाल के दे रही हैं। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगला हो गया, गर्ल्स आर डांसिंग। अब इसमें लड़कियां नाच रही हैं। अब इसमें जो आर डांसिंग वर्ब है, ये दोनों वर्ब हैं, आर डांसिंग, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं, तो ये आर डांसिंग हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले टाइप पर। वर्ब का जो अगला टाइप है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसका क्या मतलब होता है, सकर्मक क्रिया। तो ऐसी वर्ब या ऐसी क्रियाएं जिनको वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है, एक ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होती है, ऐसी वर्ब और क्रियाएं कहलाती हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। इनको हम बिना कर्म के अगर वाक्य में लगाएं तो उसका अर्थ पूरा नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही सोल्ड ए हाउस। उसने एक घर बेचा। अगर हम ए हाउस क्या है, ये कर्म है, और सोल्ड क्या है, ये वर्ब है। अब हम ए हाउस को यहाँ से हटा दें, अब हम लिखें ही सोल्ड, उसने बेचा। अब उसने बेचा कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, उसने बेचा क्या बेचा, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, क्या बेचा, समझ में नहीं आ रहा उसने क्या बेचा। अब हम इसके पीछे ए हाउस लगा दें तो हम समझ में आ गया, वाक्य का अर्थ पूरा होगा कि उसने एक घर बेचा। तो इसमें सोल्ड जो क्रिया हुई वो ही हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। और एग्जाम्पल लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर। अब क्या हुआ, अब हम ही राइट माने होता है लिखना, वह एक लेटर लिखता है या वह एक पत्र लिखता है। अब हम ए लेटर को हटा दें। ए लेटर क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है हिंदी में, तो ऑब्जेक्ट को हटा दें। अब क्या लिखा, ही राइट्स, वह लिखता है। अब वो क्या लिखता है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखता है, किसी को एप्लीकेशन लिखता है, लेटर लिखता है, या नोवेल लिख रहा है, या कोई बुक लिख रहा है, क्या लिख रहा है, या वैसे ही खाली पेन घुमा रहा है। तो इससे हमारे सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकल के आ रहा। अगर हम इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा दें, ही राइट्स ए लेटर, तो समझ में आ रहा है कि हाँ वो एक पत्र लिख रहा है, या ही राइट्स ए बुक, तो मतलब आएगा कि वो एक बुक लिख रहा है। तो इससे एक अर्थ पूरा निकल के आ गया। तो ये राइट्स जो हमारी वर्ब है,
लिखना जो वर्ब हो गई वो हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। तो इस तरह ऐसी क्रियाएं जिनको लगाने के बाद एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए, वो क्रियाएं या वो वर्ब हमारी इन ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है इनका तीसरा टाइप। तो जो तीसरा टाइप है हमारा वो आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो जो लिंकिंग वर्ब है वो हमारी टू बी के फॉर्म में होती है। बी का मतलब होता है होना। अच्छा, बी के अंदर हमारी 5 वर्ब आती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। इज, आर, एम, वाज, वर, ये हमारी 5 जो लिंकिंग वर्ब हैं, ये 5 जो वर्ब हैं इज, आर, एम, वाज, वर, ये आती है हमारी लिंकिंग वर्ब के अंदर। तो ये 5 वर्ब हमारी कहलाती हैं लिंकिंग वर्ब, और ये वर्ब के तीसरे टाइप में आती हैं। अच्छा, इनका यूज कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी वाज ए सिंगर, वह एक गायिका है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें वाज जो है गायिका और लड़की को एक दूसरे से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जब जहाँ जोड़ने का काम होता है वो लिंकिंग वर्ब के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इन 5 को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और एग्जाम्पल लेते हैं कि यू आर प्लेयर्स, तुम और खिलाड़ी। अब दोनों नाउन ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, इनको बीच में जोड़ रही है आर, तुम खिलाड़ी हो। अब तुम खिलाड़ी हो, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रही है? आर कर रही है। तो ये जो आर जो वर्ब है ये कहलाई हमारी लिंकिंग वर्ब। इस तरह से ये हमारी 5 होती हैं लिंकिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का अगला टाइप आता है, चौथा टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये अकेले कभी कुछ नहीं कर सकती, इनके साथ एक ये लगती हैं और इनके साथ एक मेन वर्ब, एक बड़ी वर्ब का यूज़ और होता है। तो उस टाइम इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सेम वही होती हैं जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इनकी जगह चेंज हो जाती है। जैसे ये भी टू बी वाली फॉर्म की 5 वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। अब इसमें क्या हुआ कि वर्ब तो यही रही, लेकिन अब ये लिंक का काम नहीं करेंगी, अब ये हेल्प का काम करेंगी। जैसे एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग ए बुक। अब इसमें रीडिंग हमारी वर्ब है, पढ़ना, और बुक है हमारी किताब, ऑब्जेक्ट हो गया, और ही हमारा कर्ता हो गया। अब ही इज, अब रीडिंग के साथ हेल्प कर रही है इज वर्ब। अब रीडिंग मेन वर्ब हो गई और इज हमारी हेल्प कर रही है मेन वर्ब की, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो इस समय ये वर्ब कहलाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब कॉल माने होता है बुलाना, ये हो गई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ ये जो वाज है ये हेल्प कर रही है इस सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए। तो ये यहाँ वाज जो काम कर रही है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट होती है हमारी 5वीं वर्ब का जो टाइप होता है वो होता है फ्रेजल वर्ब।
अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि किसी एक वर्ब के साथ कोई और वर्ड लगा के एक नया अर्थ निकल के आता है, तो वो कहलाती है हमारी फ्रेजल वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल आस्क है, आस्क माने होता है मांगना, ये हमारी हो गई नॉर्मल वर्ड। अगर हम आस्क के साथ फॉर लगा दें, आस्क फॉर, सॉरी आस्क माने होता है पूछना, और हम इसके साथ फॉर लगा दें तो आस्क फॉर मतलब हो जाएगा मांगना, तो इसका अर्थ बदल गया, और ये आस्क फॉर जो हमारी कहलाई, ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेज बन गया। तो दो शब्दों से मिलके जो एक वर्ब तैयार की जाती है वो हमारी कहलाती है फ्रेजल वर्ब। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग माने होता है लाना, ब्रिंग मीन्स लाना किसी चीज़ को। अगर हम इसके साथ अप जोड़ दें, ब्रिंग अप, तो इसका मतलब हो जाएगा पालन पोषण करना। तो इसी तरह से फ्रेजल वर्ब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। दो वर्डों को जोड़कर जो एक वर्ब बनाई जाती है वो कहलाती है हमारी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब वर्ब की जानकारी यहीं पे ख़त्म होती है और वर्ब का टाइप भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब वर्ब के बारे में डीप पढ़ाएंगे जब हम आपको टेंस और ट्रांसलेशन कराएंगे। और वैसे टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, शब्द विभेद में वर्ब के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। एडजेक्टिव तो हो चुका है। कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से दोबारा बताऊंगा।